मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास आज फिर होगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज हतमी फैसला किए जाने का इम्कान। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद पर गौर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म दिया था। गुज़िश्ता इजलासों में इलेक्शन कमीशन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका था। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, हुक्काम और कानूनी टीम शरीक होगी। पार्टी हैसियत ना रखने वालों को सीटें नहीं मिलती। आइन की बुनियाद को ठीक करना सबकी जिम्मेदारी है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जब एक्ट पास नहीं हुआ था तब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ने PTI के लिए एक हक पैदा किया। पहले एक हलफनामा दिया हुआ है, फिर एक नया हलफनामा आ गया। ये मुनासिब नहीं। पार्लियामेंट ने कानून पास करके इस चीज को वाज़ेह कर दिया। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ऑर्डिनेंस के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में विफाक, सेक्रेटरी काबीना और सेक्रेटरी पार्लिमानी उमूर को फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मौजूदगी में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम नहीं की जा सकती। हुकूमत की मुदाखलत से अदलिया की आज़ादी खत्म हो जाएगी। मुल्क का आइन महफूज है और ना इदारे आइन पर अमल ना करने से मुल्क का हर इदारा कमजोर हो रहा है। मौलाना फजलुर रहमान का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम है ना मुआशी। दुनिया हमारे साथ कारोबार करने को तैयार नहीं। दोस्त ममालिक को पाकिस्तान की मईशत से मुतालिक तशवीश है, वो भी परेशान है। हर इदारे की कोशिश है दूसरे इदारे के मामलात में मुदाखलत करे। हम अदलिया समेत तमाम इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं। मुल्क अदम इस्तेहकाम और कमजोरी की तरफ जा रहा है। आइन पर अमल दरामद न होने से मुश्किलात में इजाफा होगा। मुआफी किससे और क्यों मांगू? मुआफी वो मांगे जिन्होंने बानी पर हाथ डाला। मुकदमा दर्ज करने हैं तो कर लें। हमारे कारकुनों पर जुल्म किया गया, उसकी माफी कौन मांगेगा? वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का वीडियो पैगाम। 29 सितंबर को मियावाली में जलसे का भी ऐलान। कहा, मियावाली के बाद पिंडी में जलसा करेंगे। इनको हम बताएंगे कि जलसे क्या होते हैं। न पंजाब हुकूमत का गुलाम हूँ न किसी और का कि मैं मुआफी मांगू। मुआफियों पर बात की गई तो जो जिंदगी बची है उस पर आप मुआफिया मांगते फिरोगे। आइन की आज़ादी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। कौम अपनी आज़ादी के लिए खड़ी हो चुकी। तरमीमी ऑर्डिनेंस पाकिस्तान की बका के खिलाफ लाया जा रहा है। सिंध हाई कोर्ट के बाहर हलीम आतिल शेख की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, साबित हो गया पीपल्स पार्टी अब भुट्टो की नहीं ज़ियाउल हक की बाक़यादत है। तमाम चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। PTI सीसा पालाई दीवार बनकर खड़ी हो गई। अली अमीन गंडापुर की घटिया और गंदी जुबान का ऐलान हमने कर दिया है। मेरी वीडियो का इल्जाम भी मरियम नवाज पर लगा दिया गया। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज फिर अगली तारीख मिली है। DG FIA मौजूद नहीं थे। सिंध हाई कोर्ट में 2 साल से लापता 17 साल लड़की समेत 10 से ज़ायद लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों की समाअत। मुतादिद लापता अफराद के अहले खाना अदालत में पेश ना हो सके। अदालत का बाजियाबी के लिए कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। JITs और सूबाई टास्क फोर्स के इजलास की हिदायत। समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट में ऑल मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रिफाई प्लॉट पर तजावुजात से मुताल्लिक समाअत। रजिस्ट्रार सोसाइटी और दीगर को नोटिस। अदालत ने आइंदा समाअत पर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट में SBCA के रूल्स मुरतब न करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत। सरकारी वकील की वक्त तलब करने की इस्तदा। कहा, रूल्स का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, मुकम्मल करने के लिए वक्त दरकार है। जब रूल्स मौजूद नहीं तो अमल दरामद कैसे हो रहा है? अदालत का इस्तफसार। रिमार्क्स दिए, हम समझना चाह रहे हैं कि रूल्स और रेगुलेशन कैसे काम करते हैं। समाअत 1 अक्टूबर तक मुलतवी।
कराची के इलाके गुलबहार लियारी नदी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 जख्मियों समेत 3 मुलजिम गिरफ्तार, असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। पेशावर के इलाके दानिशाबाद में एएनएफ की कार्रवाई, कीमियाई मुनशियात और नशा आवर गोलियां बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा, टैबलेट, पंचिंग मशीन, ड्रायर, मिक्सर्स और इसके जब्त। फैक्ट्री सील, 2 मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान एएनएफ के मुताबिक मुलजिम हॉस्टल और तालीमी इदारों में तलबा को मुनशियात सप्लाई करते थे। कराची के इलाके कस्बा न्यूमिया वाली कॉलोनी में घर में बड़े भाई की छोटे भाई पर फायरिंग, जख्मी भाई की शनाख्त जफर अब्बास के नाम से हुई, अस्पताल मुंतकिल। वाकया घरेलू झगड़े के दौरान पेश आया। कोरंगी में फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जख्मी। पाकिस्तान में बिजली का बहरान है, मौसम बेहतर हो गया, इसके बावजूद यूनिट कम नहीं हुए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज ज़ैनुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा महंगे बिजली यूनिट्स और बढ़ते बिलों से आवाम नाला है। लोड शेडिंग के खिलाफ अब आवाम एहतजाज के लिए तैयार हो रही है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी, घरेलू और कारोबारी उमूर ठप। अक्सर इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे से बढ़ गया। न्यू कराची, सुरजानी टाउन, PIB, महमूदाबाद, नॉर्थ कराची, कोरंगी, लांढी और दीगर इलाकों के मकीन तवील लोड शेडिंग से तंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सालगिरह पर चीनी सदर का तहनीयती खत, सालगिरह की मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार। सदर ने खत में कहा कि पाकिस्तान और चीन घटन और अच्छे वक्तों के स्ट्रेटेजिक ताउन के शराकतदार हैं। सिंध हुकूमत के महकमा औकाफ और मजहबी उमूर के ज़ेर एहतमाम सीरत-उन-नबी कॉन्फ्रेंस, उलमाए कराम ने सीरत नबवी पर रोशनी डाली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात रहती दुनिया तक इंसानियत को दरपेश बेशुमार चैलेंजेस का हल पेश करती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत के दरमियान इत्तेहाद को सबसे ज़्यादा मुकद्दम करार दिया। बैनुल अक़वामी सतह पर अदम बर्दाश्त की फ़ज़ा को ख़त्म करना है। वज़ीर आला पंजाब की अवामी जमहूरिया चीन के 75वें कौमी दिन की तकरीब में शिरकत, चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात, कौमी दिन पर मुबारकबाद। मरियम नवाज कहती हैं, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती समंदरों से गहरी और पहाड़ों जैसी मजबूत है। चीन की कामयाबियां हमारे लिए भी हौसला अफजा हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी, 100 इंडेक्स में 279 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 82,353 पॉइंट्स पर पहुंच गया। 227 कंपनीज के शेयर्स में इजाफा, 109 कंपनीज के शेयर में कमी और 21 कंपनीज के शेयर्स में इस्तेहकाम रहा। कराची के मकामी होटल में दुबई एक्सपो का इनेकाद, दुबई से रियल एस्टेट से वाबस्ता बिल्डर्स की बड़ी तादाद में शिरकत। दुबई एक्सपो का मकसद पाकिस्तानियों के लिए दुबई में बेहतरीन कारोबार और प्रॉपर्टी के मौक़ों से आगाही फराहम करना था।